नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बड़कोट यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू। हल्द्वानी हिंसा में सभी 107 आरोपियों पर यूएपीए लगा। नई दिल्ली, आज चौथे चरण में 96 सीटों में महामुकाबला। बड़कोट श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ उमड़ने की वजह से रविवार से यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी के अनुसार पाली बगड़ से जानकी चट्टी के बीच यह व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत एक दिन में केवल 4 बार ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था के बाद प्रशासन को गेट सिस्टम लागू करना पड़ा। यह पहला मौका है जब यमुनोत्री गेट में गेट सिस्टम लागू किया गया। शनिवार रात में रविवार दोपहर 2 बजे तक वाहनों की जगह जगह रुके जाने से तीर्थयात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जाम के कारण कई यात्रियों को बसों में ही रात भी गुजारनी पड़ी। एसपी यदुवंशी ने रविवार को मीडिया कर्मियों को बताया कि पाली बगड़ से जानकी चट्टी के लिए क्रमवार वाहनों को छोड़ा जाएगा। पूरे दिन में केवल 4 बार यात्रियों के वाहनों के जत्थों को इनके क्रम के अनुसार जानकी चट्टी जाने की अनुमति दी जाएगी। पाली बगड़ के जानकी चट्टी की दूरी 25 किलोमीटर के करीब है। जानकी चट्टी में सरकारी और निजी स्तर पर करीब 1000 वाहनों की पार्किंग सुविधा है। एसपी ने बताया कि संकरे और संवेदनशील स्थानों पर तीर्थयात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा को देखते हुए पुलिस गेट और वन वे सिस्टम से यातायात को नियंत्रित कर रही है। इसलिए श्रद्धालुओं का कुछ जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जाम में फंसे श्रद्धालुओं के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा रसद आदि की लगातार व्यवस्था की जा रही है। हल्द्वानी हिंसा के बनफूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने हिंसा के बाद मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी। अब जेल में बंद 7 महिलाओं समेत 71 अन्य आरोपियों पर फिर यूएपीए की धारा बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें अब्दुल मलिक, उनके बेटे मोहित मलिक और 7 महिलाओं समेत 107 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि 71 और आरोपियों को मिलाकर जेल में बंद सभी 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। इस दौरान 1717 उम्मीदवारों को किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 फिल्म अभिनेता मैदान में है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश के सभी 25, तेलंगाना के सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 सीट पर मतदान होना है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के 8-8, बिहार की 5, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा के 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। तीसरे चरण तक 283 सीटों में मतदान हो चुका है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 तथा तीसरे चरण में 93 संसदीय क्षेत्रों में मतदान कराया गया है। सोमवार तक कुल 379 सीट पर मतदान हो जाएगा। बाकी की 3 चरणों में 163 सीटों में वोटिंग होनी है। गैरसैंण, अधिवक्ताओं जनप्रतिनिधियों की बैठक में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर सर्वसम्मति से किया गया प्रस्ताव पारित। गैरसैंण में खोली जाए हाईकोर्ट की बेंच। देहरादून, कोशियाल ताल में इंजीनियर की भूमिका पर बड़े सवाल। आईटीआई के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म। गैरसैंण में रविवार को जिले भर से जुड़े अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक में हाईकोर्ट की बेंच गैरसैंण में स्थापित करने की मांग उठी। जिला बार संघ अध्यक्ष भरत सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में अधिवक्ता भूमन नौटियाल के संचालन में 6 सूत्री कार्यक्रम प्रस्ताव और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी के संरक्षण में एक समिति का गठन किया। समिति में जनपद के सभी बार संघ, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य प्रमुखों, निर्वर्तमान नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, सभासद, प्रमुख व्यापारी अध्यक्ष आदि को समिति में सदस्य बनाते हुए मांग के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अधिवक्ता समीर बहुगुणा, केएस बिष्ट, मनोज भट्ट, संदीप रावत, शशि मोहन, सुरेंद्र रावत, अनिल भारद्वाज, गैरसैंण स्थायी राजधानी निर्माण अध्यक्ष नारायण सिंह पुरन सिंह, केएस बिष्ट, केएस झिगवाण, केएन जुयाल, पुरन नेगी, एमएन देवली आदि शामिल रहे। हल्द्वानी, उत्तराखंड में अब राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के छात्रों को मुफ्त में ड्रेस मिलेगी। सरकार इसके लिए 1250 रुपये छात्रों के खाते में डालेगी। निदेशक संजय कुमार के साथ बीते शुक्रवार को हुई अफसरों की बैठक में प्रदेश के 9000 से अधिक छात्र छात्राओं को ड्रेस देने का निर्णय लिया गया। अगस्त से शुरू होने वाले इस सत्र में छात्र छात्राओं
स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में नजर आएंगे। दरअसल अब तक प्रदेश के आईटीआई में छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू नहीं था, जिसके तहत छात्र नेवी ब्लू पैंट, ग्रे कलर की शर्ट, जबकि छात्राएं नेवी ब्लू पैजामा और ग्रे कलर का कुर्ता पहनती थी। लेकिन कई निर्धन छात्र इसे ड्रेस कोड को लागू नहीं कर पाते थे। इसमें ध्यान में रखते हुए सरकार सरकारी स्कूलों के तर्ज पर आईटीआई के छात्रों को भी मुफ्त ड्रेस देने जा रही है। इसके लिए आईटीआई निर्देशालय ने कसरत तेज कर दी है। अफसरों ने बताया कि अगस्त से शुरू होने वाले नए सत्र के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में बीते शुक्रवार को शासन को पत्र भेजा गया है। ड्रेस की रकम छात्र छात्राओं के खाते में भेजी जाएगी। बद्रीनाथ, चारों धामों में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे। बद्रीनाथ में दर्शन कराने को पुलिस को करनी पड़ रही है कड़ी मेहनत। रविवार को बद्रीनाथ कपाट खुलने के दौरान हल्की बारिश के बीच श्री बद्रीनाथ में विद्वत गणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन और विष्णु सहस्त्रनाम नाम की पवित्र पानी ने माहौल को देवमय बना दिया। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म बेला पर तड़के 3:30 बजे से कपाट खोलने से पूर्व ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भगवान के दर्शन को रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में सुबह 4:50 पर मंदिर का दक्षिण द्वार खोला गया। देवद्रोलियों और रावल समेत धर्माधिकारी, वेद पाठी, आचार्यगण, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों, समिति के अधिकारियों, कर्मचारियों ने सभा मंडप में प्रवेश किया। इस बीच सभा मंडप परिक्रमा पथ सुंदर और स्वच्छता से परिपूर्ण किया गया। सुबह 5 बजे से बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर संकल्प महाविद्यालय जोशीमठ के आचार्य छात्र स्वास्थ्य वाचन कर रहे थे। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह के कपाट खोलने के निर्धारित समय और मुहूर्त से पूर्व मंदिर के सभा मंडप में पहुंचने से बद्रीनाथ रावल, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपरियाल और देव पाटिल रविंद्र भट्ट ने द्वार पूजन किया। ठीक 6 बजे वृष लग्न पर वेद मंत्रों के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के गर्भगृह के कपाट खुले। धर्माधिकारी और वेद पाठी ने वेद मंत्र और स्वास्थ्य वाचन किया। कपाट खोलते ही सबसे पहले शीतकाल में घृत कंबल ओढ़े भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन सबसे पहले रावल, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने के मुख्य पुजारी बीसी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबसे के लिए मंगलमय की कामना की है। कपाट खुलने पर मां लक्ष्मी के पवित्र विग्रह को बद्रीनाथ मंदिर के परिक्रमा परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में विराजमान किया गया। इसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी के विग्रह को भी मंदिर के गर्भगृह में बद्रीश पंचायत में विराजमान किया गया। शीतकाल में जो घृत कंबल भगवान बद्री विशाल को मंत्रों के साथ उड़ाया जाता है। कपाट खोलने पर रावल ने भगवान के श्री विग्रह से आदर पूर्वक वह धृत कंबल हटाया, तब भगवान के दिव्य निर्माण दर्शन में कपाट खोल दी। बद्रीनाथ के गणेश मंदिर, श्री माता लक्ष्मी मंदिर, मंदिर परिक्रमा स्थल पर घंटाकर्ण मंदिर, गुरुड़ मंदिर, बद्रीनाथ तप्तकुंड के निकट आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य माणा के निकट माता मूर्ति मंदिर, तपोवन साई में बहुत सी बद्री मंदिर के कपाट भी श्रद्धांजलि के लिए खोल दिए गए। मौके पर बद्रीनाथ के रावल, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उपाध्यक्ष किशोर पवार, धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपरियाल, वेद पाठी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तानंद सरस्वती, हक हकूकधारी डिमरी, केंद्रीय पंचायत भंडारी, कमली थोक के प्रतिनिधि, बीकेटीसी के अधिकारी, कर्मचारी आदि शामिल थे। बड़गो, चार धाम में सड़क किनारे गुजारनी पड़ रही हैं यात्रियों को रातें। गंगोत्री यात्रा मार्ग में पौने घंटे जाम में फंसे रहे यात्री। यमुनोत्री में भी स्थिति नियंत्रित, प्रशासन। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर हुआ हिमपात। श्रीनगर खोला से धार पायाकोटी मोटर मार्ग पर पेंडिंग कार्य का किया गया विरोध। जौनपुर, आक्रोशित ग्रामीण बोले पूरी सड़क का हो डामरीकरण। देहरादून, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सिंग अधिकारियों और छात्र छात्राओं को नवाजा गया। देहरादून में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरिद्वार में उमड़ी भीड़, लोगों के पसीने छूटे। यमुनोत्री गंगोत्री के लिए 22 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण फुल। हल्द्वानी, नैनीताल में उमड़े सैलानी, कैंची धाम तक जाम। गर्म पानी, सिप्रा में मलबा डालने के विरोध में व्यापारी हुए लामबंद। नैनीताल सरोवर नगरी में वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। शहर में वाहनों का दबाव बढ़ने पर पर्यटक वाहनों को रूसी वाइपर्स से रोका गया। भीड़ कम होने पर वाहनों को प्रवेश दिया गया। पर्यटन कारोबारी की माने तो रविवार को 15,000 से अधिक सैलानी नैनीताल पहुंचे थे। शहर के पार्किंग स्थलों में 1200 वाहनों की पार्क करने की क्षमता है। होटलों की पार्किंग में करीब 1000 वाहन पार्क हो सकते हैं। नैनीताल के अलावा भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ और
आदि पर्यटक स्थलों पर भी खासी रौनक रही। नैनीताल में चिड़ियाघर, केप गार्डन, हिमालय दर्शन, स्नोबी हनुमानगढ़ी आदि पर्यटन स्थलों में दिन भर खासी रौनक रही। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। कैंची धाम में भी रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भवाली से कैंची धाम तक दिन भर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सुबह 8 बजे करीब 1 बजे तक हालत बेकाबू ही रही। एकाएक भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पूरे मार्ग पर भारी जाम रहा। इस दौरान वाहनों को भवाली से कैंची तक यानी 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे से अधिक समय लगा, जबकि मंदिर क्षेत्र में आधा किलोमीटर तक पैदल आवाजाही कर रहे श्रद्धालुओं को लगातार कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने काफ़ी देर इंतजाम के बाद बाबा के दर्शन किए। वहीं नैनीताल समेत भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। वाहनों की रूसी बाईपास में रोकना पड़ा। भीड़ कम होने पर उन्हें प्रवेश दिया गया। पिछले कुछ समय से कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से वीकेंड पर अक्सर यातायात व्यवस्था फेल हो रही है। रविवार को सुबह से कैंची धाम पहुंचने वाले लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान कुमाऊं के पर्वतीय जिलों के लिए एकमात्र मार्ग होने से अन्य यात्री वाहन भी जाम में फंसकर परेशान रहे। इस रूट से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाली घंटों जाम में फंसे रहे। वीकेंड होने के कारण अधिक यात्री कैंची धाम पहुंचे थे। कैंची चौकी की टीम सहित 50 पुलिसकर्मी क्षेत्र में यातायात खुलवाते रहे। अगले सप्ताह से शटल सेवा शुरू की जाएगी। नैनीताल रोड स्थित तिराहे के पास की पार्किंग और नगर पालिका मैदान में वाहन को खड़ा कर लोगों को शटल सेवा से कैंची भेजा जाएगा। टनकपुर, सीएम के मना करने के बावजूद भी पूर्णागिरि क्षेत्र में बिजली कटौती। भीमताल, आदि कैलाश यात्रा को रवाना हुए 15 श्रद्धालु। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद भी कम नहीं हो पा रहा पेयजल संकट। टनकपुर में दोपहर की गर्मी से लोग परेशान। चंपावत में नर्स डीपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किया गया याद। बनबसा, चकरपुर के जंगल में दंपति पर गुलदार का हमला। चंपावत, बनागनी थमी तो गुलदार ने की वन कर्मियों की टेंशन। पिथौरागढ़ नगर और ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई करोड़ों की योजनाएं गर्मी प्रारंभ होते दम तोड़ते नजर आ रही है। 80 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई गई आंवला घाट योजना भी शहर की प्यास नहीं बुझा पा रही है। घाट, रई, बिलौत और ठुली घाट से पानी आपूर्ति का शहर की प्यास बुझाई जा रही है, जो नाकाफी साबित हो रही है। पिथौरागढ़, गंगोलिया, डीडीआर, बेरीनाग, मुनस्यारी में करोड़ों लागत से बनी परियोजनाएं पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पिथौरागढ़ में आंवला घाट योजना 80 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई गई है, जिसमें शहर को 12 MLD पानी की आपूर्ति होनी थी, पर चंडाक क्षेत्र व शहर को लगभग 7 MLD पानी आपूर्ति की जा रही है। डीडीआर थल पंपिंग स्टेशन 11 करोड़ की से अधिक लागत की बनाई गई है, जिसमें शहर के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। मुनस्यारी से करोड़ों की लागत से भूमका पानी पेयजल, बलाली पेयजल, पाटल थौर पेयजल योजना बनाई गई है। थामीकुंडा, बुंगा, मल्ला थोरपट्टा, जैती, बनिया गांव में एक सप्ताह से लोग पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। बेरीनाग में घोरघटिया पेयजल योजना से भी नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जवाहर चौक, भट्टी गांव, नया बाजार, डिग्री कॉलेज क्षेत्र में 4 दिन बाद लोगों को पानी के लिए पीने के लिए पानी मिल पा रहा है। गंगोली हाट के सालीखेत पंपिंग पेयजल योजना, ग्राम समूह पेयजल योजना से भी लोगों को प्रतिदिन पानी जरूरत के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम में उमड़ी भक्त। 18 मई से शुरू होगी शटल सेवा। अल्मोड़ा के अस्पतालों में 26 डॉक्टर नदारत। चौखुटिया, मासी पहुंचे शल्ट के मिलार्थियों का भव्य स्वागत। अल्मोड़ा में बारिश रुकते ही फिर धधकने लगे हैं जंगल। अल्मोड़ा के ग्रामीण पानी के लिए बहा रहे हैं पसीना। द्वाराहाट के गढ़ा ढाली में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। अल्मोड़ा, गर्मी बढ़ने के बाद जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने लगी है। इसको यातायात के साथ अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, व्यवस्थाएं विधिवत चलती रहे, इसके लिए रविवार को जागेश्वर मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 मई से धाम से शटल सेवा शुरू की जाएगी। इन दिनों जागेश्वर धाम में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे। वीकेंड में यह संख्या और अधिक हो जाती है, जिसे जाम के साथ अन्य व्यवस्था तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है। रविवार को ADM, SDM भनोली, NS नगर नियाल के अगुवाई में प्रशासन और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 मई से शटल सेवा शुरू होगी। 8 तोला के पास ही वाहन को रोक लिया जाएगा। यहाँ मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से पार्किंग संचालित की जाएगी। यहीं से श्रद्धालुओं को शटल सेवा से जागेश्वर धाम ले जाया जाएगा। वीकेंड में शटल सेवा में 20 वाहन लगाए जाएंगे। अन्य दिनों में 12 वाहनों को संचालित करने की व्यवस्था होगी, जबकि रात में 2 वाहन की शटल सेवा के तहत संचालित किए जाएंगे। जागेश्वर धाम में बनाई गई अस्थायी चौकी में तैनात 10 होमगार्ड, 3 पुलिस सिपाही और ASI के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी, जबकि आरतोला के पास भी जवानों को तैनात किया जाएगा। बैठक में प्रबंधक ज्योत्सना पंत ने बताया कि बैठक
के लिए सभी निर्णय 18 मई से लागू कर दिए जाएंगे। किच्चा, गुजरात की फैक्ट्री में प्रेशर टैंक फटा, किच्चा के 2 युवकों की मौत। गुलरभोज में डैम घूमने आई छात्रा की हादसे में मौत।